अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद शब्बीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज आपसे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करेंगे। आपको बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिन्होंने अपोजिशन को इस कदर ताकत दे दी है कि वो न सिर्फ तहरीक अदम एतमाद पेश करने में कामयाब हो गए हैं, बल्कि अब वो इसे कौमी असम्बली से पास करवाने की पोजीशन में भी आ चुके हैं। तो नाज़रीन, आपसे वो वजूहात शेयर करूँगा कि जिन की वजह से अपोजिशन इस कदर ताकतवर हो चुकी हुई है। दूसरे नंबर पे आपको बताएंगे कि तहरीक अदम एतमाद असल में होती क्या है। फिर आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन की पोजीशन क्या है, यानी हुकूमत के पास टोटल कितनी सीट्स हैं अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, और अपोजिशन के पास कुल कितनी सीट्स हैं और उन्हें मज़ीद कितनी और सीट्स की ज़रूरत है। नाज़रीन, लास्ट पर आपको ये बताएंगे कि अगर तहरीक अदम एतमाद पास हो जाती है, यानी खान साहब को मतलूबा तादाद में वोट अगर नहीं मिलते, तो उसकी बात की सूरत हाल क्या होगी। आइन के मुताबिक सदर के पास कौन कौन से इख्तियारात हैं, इनका मुख्तसरन आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको उन वजूहात के मुतालिक बताते हैं जिनकी वजह से अपोजिशन इस कदर ताकतवर हो गई है कि वो तहरीक अदम एतमाद उन्होंने पेश भी कर दी है और अब उसे पास करवाने की पोजीशन में भी हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो उसकी वजह बनी है वो एहतसाब का नारा है। यानी खान साहब ने एहतसाब का नारा लगाया, लेकिन गलती से जिन लोगों को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया एहतसाब करने के लिए, आप सबके सामने वो लोग कहाँ से आए और किस तरीके से उन्होंने काम किया। सिर्फ मीडिया के सामने बैठ के उन्होंने गालियाँ निकाली, ट्रायल किया, मीडिया ट्रायल किया, सिर्फ़ और सिर्फ अदालतों में और नैब में किसी किस्म के कोई सॉलिड सबूत नहीं दिए जिनकी बिना पर उनको पकड़ा जा सकता। अब आप देख लें, वो सब के सब लोग दंदनाते फिर भी रहे, इकट्ठे भी हो गए और अब वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी वही लोग लेकर आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये खान साहब की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने एहतसाब के लिए जिन लोगों को सेलेक्ट किया वो लोग ही ठीक नहीं थे। और फिर आपके सामने ये कि जब खान साहब ने उनसे सारे केसेस के हवाले से पूछा कि क्या मामलात हैं, कैसे केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, तो फिर खान साहब को बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था और फिर खान साहब को उनसे इस्तीफ़ा लेना पड़ा। दूसरे नंबर पे खान साहब ने जो गलती की वो ये है कि अहम वजारतों पे नाअहल लोगों को लगाना। यानी बहुत सारी ऐसी अहम वजारतें हैं जिनके ऊपर उन्होंने नाअहल लोग बिठाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो वज़ीर तवानाई की वजारत है वो किस कदर अहम वजारत है। उस पर जिस बंदे को लगाया उसने कौन कौन सी मिस्टेक्स की, आवाम ने भी उनको भुगता और खान साहब भी उसको भुगत रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, और बहुत सारी ऐसी वजारतें हैं, अब आपको अगर गिनवाने बैठें तो उसके लिए अलग से एक व्लॉग करना पड़ेगा। तो दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से अपोजिशन को ताकत मिली है वो है अहम वजारतों पे नाअहल लोगों को लगाना। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे जो वजह बनी वो ये है महंगाई। यानी ऑटोमेटिकली महंगाई तो कोविड की वजह से भी हो गई, लेकिन ये जो पहली दो गलतियां थी, यानी एहतसाब के लिए नाअहल लोगों को लगाना और फिर अहम वजारतों पे नाअहल लोगों को बिठाना, इन दोनों गलतियों ने महंगाई को और ज़्यादा संगीन कर दिया। कुछ तो महंगाई वो आई जो कोविड की वजह से थी, अगर सिर्फ उसी की वजह से होती तो इतनी महंगाई की इस कदर संगीन सूरत हाल ना होती, यानी लोग उसको बर्दाश्त कर लेते। लेकिन ये जो करप्ट लोग थे, जो करप्ट वज़ीर थे, जो खान साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, जो असल में वो माफिया था जो खान साहब को बेवकूफ़ भी बना रहा था और इनको लूट भी रहा था, आवाम को भी लूट रहा था, तो उस वजह से महंगाई ने एक बहुत ही संगीन सूरत हाल इख्तियार की। तो नाज़रीन, ये वो तीन मेरे नज़दीक ऐसी बड़ी बड़ी गलतियाँ, वैसे तो बहुत सारी गलतियाँ हैं, लेकिन कम से कम ये तीन ऐसी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से अपोजिशन को एक ताकत मिली और वो तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो चुके हैं। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि तहरीक अदम एतमाद असल में होती क्या है। आइन के आर्टिकल 95 के तहत अपोजिशन कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट में एक तहरीरी दरख्वास्त दायर करती है जिसके ऊपर कौमी असम्बली के 20% अरकान के दस्तखत भी होते हैं। उस दरख्वास्त की है वो जांच पड़ताल की जाती है, फिर उसको मंजूर कर लिया जाता है और जैसे ही उस दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है, सदर पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलवाएँ और मौजूदा वज़ीर आज़म से कहें कि वो एतमाद का वोट लें। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन की क्या सूरत हाल है। कौमी असम्बली में दोनों के पास कितनी कितनी सीट्स हैं और हुकूमत ने अपनी कितनी सीट्स बचानी है और अपोजिशन ने कितनी सीट्स लेनी है खान साहब को घर भेजने के लिए। इस हवाले से एक तकाबुली जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि हुकूमत के पास 178 सीट्स हैं, जिनमें से PTI की अपनी ज़ाती जो सीट्स हैं वो 155 हैं, MQM की 7 हैं, PMLQ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो है वो 5 हैं, BAP की भी 5 हैं, GDA की 3 हैं और अवामी मुस्लिम लीग यानी जो ये शेख रशीद साहब वाली एक बहुत बड़ी
यानी एक सीट वाली जो जमात है उनको मिलाएं तो गवर्नमेंट के पास टोटल 178 सीट्स हैं, यानी टोटल 178 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी हिमायत हासिल है इमरान खान साहब को। अब आते हैं अपोजिशन की जानिब। आपको बताते हैं कि अपोजिशन के पास कुल 162 सीट्स हैं, जिनमें से मुस्लिम लीग नून की 84 हैं, पीपल्स पार्टी की 57 है, MMA की 15, BNP की 4, ANP की 1 और इस ग्रुप में 2 आज़ाद उम्मीदवार भी नाजरीन शामिल हैं। तो अगर देखा जाए तो अपोजिशन को सिर्फ मज़ीद 10 सीट्स की ज़रूरत है, यानी अदम एतमाद की तहरीक को पास करवाने के लिए अपोजिशन को सिर्फ 10 मेंबरान की ज़रूरत है। इसके लिए आपके सामने है उन्होंने जिस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसके इत्तेहादियों से मुलाकातें की हैं, जैसे कि वो चौधरी शुजात हुसैन से भी मिले हैं, इसके अलावा MQM से भी उनकी मुलाकातें चल रही हैं, जहांगीर तरीन से भी उनकी मुलाकातें चल रही हैं। अब तो आपको पता है कि जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में अलीम खान साहब भी शामिल हो गए। और नाज़रीन आप सब जानते हैं कि अलीम खान ने पंजाब में जिस तरीके से जिस तरीके से MNA और MPs की जो है वो सीट्स को तकसीम किया, उनके साथ अच्छी खासी तादाद में लोग शामिल हैं, तो खान साहब के लिए काफ़ी परेशानी का बायस बन सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के पास होने की बात की सूरत हाल क्या होगी, यानी वो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिन पर अमल दरामद किया जा सकता है। सदर को आइन के मुताबिक वो कौन कौन से इख्तियारात हैं जिनका सदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन अगर इमरान खान साहब कौमी असम्बली से मतलूबा तादाद में वोट हासिल नहीं कर पाते तो फिर उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा और सदर कौमी असम्बली की जो दूसरी सबसे बड़ी जमात है यानी मुस्लिम लीग नून, उसको दावत देंगे कि वो आएँ और अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवाएँ। इस दौरान सदर के पास ये इख्तियार है कि वो पहले से मौजूद जो वज़ीर-ए-आज़म है यानी इमरान खान साहब, उनको तब तक काम करने की इजाज़त दे सकते हैं जब तक कोई नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब नहीं हो जाता। लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब के पास असम्बली को तहलील करने के हवाले से कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, यानी वो असम्बली को कम अज़ कम तहलील नहीं कर सकते। इसके बाद अगर दूसरी बड़ी जमात यानी मुस्लिम लीग नून अपना वज़ीर-ए-आज़म पेश करते हैं और उसे मतलूबा तादाद में वोट मिल जाते हैं तो फिर इनके वज़ीर-ए-आज़म के पास यानी जो दूसरा वज़ीर-ए-आज़म आएगा उसके पास 2 इख्तियारात हैं कि या तो वो असम्बली को तहलील करके इलेक्शंस की तरफ चले जाएं और या जो मज़ीद 1-1.5 साल रह गया है उसको कंप्लीट करें और फिर अपने रूटीन के मुताबिक जो है वो इलेक्शंस हों। नाज़रीन अब अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि दूसरी बड़ी पार्टी यानी मुस्लिम लीग नून भी अपना वज़ीर-ए-आज़म लेकर आती हैं और उन्हें मतलूबा तादाद में वोट ही नहीं मिलते यानी 172, तो फिर सदर तीसरी बड़ी पार्टी यानी कौमी असम्बली की तीसरी बड़ी पार्टी यानी पीपल्स पार्टी को वो दावत देंगे कि वो आएँ और अपनी गवर्नमेंट बनाएं यानी अपना वज़ीर-ए-आज़म पेश करें। अब अगर तीसरी पार्टी भी मतलूबा तादाद में यानी 172 वोट लेने में वो नाकाम रहती है यानी इमरान खान साहब के बाद कोई भी वज़ीर-ए-आज़म सेलेक्ट नहीं होता, तो फिर सदर के पास इख्तियार है कि वो असम्बली को तहलील करें और फिर निगरान गवर्नमेंट के तहत नए इलेक्शंस करवाएं। तो नाज़रीन ये तहरीक अदम एतमाद के बाद की सूरत हाल थी जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात अच्छी लगी होंगी और इस हवाले से जो भी मज़ीद नई अपडेट्स आएंगी इंशाअल्लाह आपसे शेयर करता रहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।